नमस्कार। आज हम अपना विषय प्रारंभ करेंगे अथर्ववेद से। पूर्व की कक्षाओं में हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन सब के विषय में, तीनों वेदों के विषय में जाना था। आज हम जानेंगे अथर्ववेद के विषय में। इसकी शाखाएं कितनी हैं या इसका अर्थ क्या है, विभिन्न व्यक्तियों, विद्वानों द्वारा इसके विषय में क्या कहा गया है, वह सारी जानकारी हम आज अथर्ववेद इस पाठ में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। अथर्ववेद, इसको बताने हेतु इसकी परिभाषा या इसका अर्थ क्या है वह हम जानते हैं। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वों का वेद। अथर्वों का अर्थ है अथर्व, अथर्वों का वेद मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि इस वेद में हमें अभिचार संबंधी मंत्र, जादू टोना इत्यादि संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि इसमें हमें जादू टोना टोटका अभिचार इन सबसे संबंधित मंत्र या फिर जानकारी इत्यादि हमें प्राप्त होती है। किसमें प्राप्त होती है? अथर्ववेद के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्म ही यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक होता है। अब यहाँ पर इसका अभिप्राय क्या है कि जो ब्रह्म है, जैसे कि मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में भी बताया था कि प्रत्येक वेद का अपना पुरोहित होता है और प्रत्येक वेद से संबंधित अपने पुरोहित भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ऋग्वेद के मैंने आपको बताया था होता, इनके पुरोहित का नाम होता है होता। यजुर्वेद, इनके पुरोहित को कहते हैं अध्वर्यु। सामवेद के जो पुरोहित होते हैं उनको कहते हैं उद्गाता। तथा जो अथर्ववेद के पुरोहित हैं या जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ब्रह्मा। ठीक है, यह तो हमने जाना पुरोहितों के विषय में कि विभिन्न वेदों के विभिन्न, यानी कि प्रत्येक वेद के प्रत्येक पुरोहित हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है ब्रह्म ही यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक होता है। यानी कि यज्ञ संबंधी जो भी मंत्र या अथर्ववेद में हमें जो भी यज्ञ संबंधी मंत्र जानकारी इत्यादि प्राप्त होती है, उससे हमें यह ज्ञात होता है कि जो ब्रह्म है वही यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक होता है। ऐसा हमें कहाँ प्राप्त होता है ज्ञान? ऐसा हमें पता चलता है अथर्ववेद के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए, निरुक्त और गोपथ ब्राह्मण। जो गोपथ ब्राह्मण है यह अथर्ववेद का ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण, इसमें संप्रदाय या फिर वर्ण से हमें इसका अर्थ नहीं लेना है। इसका हमें अर्थ लेना है गोपथ ब्राह्मण। यानी कि मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में बताया था, जब हम पढ़ रहे थे वेदों का सामान्य परिचय, उसमें हमने जाना कि वेदों के पश्चात जो संहिता ग्रंथ हैं, ऋग्वेद की ऋग संहिता, यजुर्वेद की यजुर संहिता, इसी प्रकार से इन संहिता ग्रंथों के पश्चात जब इनको व्याख्यायित करने के लिए जो ग्रंथ रचे गए उनको कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। तो यह ब्राह्मण ग्रंथ वही है। ब्राह्मण, प्रत्येक जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह प्रत्येक वेद के भिन्न भिन्न है। जैसे अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं गोपथ ब्राह्मण। तो ये उसी गोपथ ब्राह्मण के विषय में यहाँ पर बताया गया है। यह जो गोपथ ब्राह्मण है ये अथर्ववेद से संबंध रखता है। और जो निरुक्त है, निरुक्त का अभिप्राय है वह ग्रंथ जिसमें यह भी वेद से संबंध रखता है। निरुक्त, निरुक्त को बोला गया है वेद पुरुष के कान। ये वेदांग है और इसमें निरुक्त के अंतर्गत तथा गोपथ ब्राह्मण के अंतर्गत अथर्वन यानी अथर्ववेद से संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारी हमें प्राप्त होती है। वह क्या जानकारी है? तो आइए देख सकते हैं हम। निरुक्त तथा गोपथ ब्राह्मण में अथर्वन शब्द के दो निर्वचन हैं। निर्वचन का अर्थ है कि दो परिभाषाएं कह सकते हैं आप, या दो अर्थ दिए गए हैं। अर्थों को विस्तृत रूप से बताया गया है निरुक्त और गोपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। निरुक्त के अनुसार थर्व धातु गत्यर्थक है और अथर्व का अर्थ है। अब अथर्ववेद का अंतर्गत जो अथर्व है उसका अर्थ क्या है? पहला तो ये कि यह थर्व धातु से निष्पन्न हुआ है शब्द। दूसरा ये
जो अथर्व धातु है ये गत्य अर्थक धातु है। अब इसके अर्थ क्या है, या फिर जो दो निर्वचन दिए गए हैं निरुक्त और ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण के अंतर्गत वह कौन कौन से हैं वह देखते हैं। पहला तो ये कि गतिहीन या स्थिरता से युक्त योग, अर्थात जिसमें चित्त वृत्तियों के निरोध रूप योग का निर्देश किया गया हो, वह कौन सा वेद कहलाएगा, वह कहलाएगा अथर्ववेद। यानी कि अथर्ववेद के अंतर्गत हमें गतिहीन और स्थिरता से युक्त चित्त वृत्ति, जैसे कहते हैं ना चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग में होता है। तो इन सब का समन्वय हमें किस वेद में प्राप्त होता है, यह जो वेद है वह है अथर्ववेद। पहला तो यह है कि गतिहीन या फिर स्थिरता से युक्त जो चित्त वृत्तियों के विषय में बताता है, जो उसका निर्देश करता है। पहली हमारी निर्वचन यह है। दूसरे निर्वचन को हम देखते हैं आगे। दूसरा निर्वचन यह है कि गोपथ ब्राह्मण में अथर्वा शब्द अथर्वाक का संक्षिप्त रूप माना गया। पहला हमने पढ़ा गतिहीन स्थिरता से युक्त, जिसमें चित्तवृत्तियों के निरोध का निर्देश दिया गया है। दूसरा गोपथ ब्राह्मण में अथर्वा, जो अथर्व वाक जो शब्द दिया गया है, अथर्वा शब्द अथर्वाक का संक्षिप्त रूप है, यानी कि अथर्वाक जो है वो अथर्वा का संक्षिप्त रूप है, ऐसा कहा गया। ये 2 बार रिपीट हो गया, तो इसको मैं कट कर देती हूँ। गोपथ ब्राह्मण में अथर्वा शब्द जो है, गोपथ ब्राह्मण में हमें यह शब्द प्राप्त होता है, क्या, अथर्वा शब्द। यह अथर्ववाक का संक्षिप्त रूप है, यानी कि अथर्वाक इसका ही संक्षिप्त रूप, या जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, इंग्लिश में हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो ये शॉर्ट फॉर्म ही क्या है, अथर्वा। अथर्वा कहे या अथर्वाक कहें, दोनों का अर्थ एक ही होगा, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म यानी कि संक्षिप्त रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए लिखा हुआ है अथ अर्वाक, अथर्वाक या फिर अथर्वा, अर्थ एक ही होगा। देखिए, गोपथ ब्राह्मण में यानी गोपथ ने इसका अभिप्राय दिया है समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना, या जिस वेद में आत्मा को अपने अंदर देखने की शिक्षा है। कहते हैं कि आत्मा प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कण में प्राप्त होती है, कण कण में बसते हैं शिव, ऐसा हमें एक हिंदी की कविता में भी प्राप्त होता है। यानी कि प्रत्येक कण में हमें आत्मा, प्रत्येक कण में हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं, दर्शन नहीं होते परंतु उनकी विद्यमानता या वह विद्यमान रहते हैं। कण कण में प्रभु बसे हुए हैं, ईश्वर बसे हुए हैं। तो यह जो अथर्ववेद है, यह समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखने के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि जो आत्मा है वह हमारे आसपास ही है, क्योंकि जैसा कहा गया है कि प्रत्येक कण में, प्रत्येक वस्तु में, सब में हमें